आप बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आपका स्वागत है खुदावंद यीशु के अद्भुत अनुग्रह दया सामर्थ भरा हुआ नाम में। जो परमेश्वर जो टेस्टिमनीज रिपीट कर सकता है, परमेश्वर जो कार्य आपकी लाइफ में एक बार किया और दोबारा हो सकता है। माँ का एक बच्चा होकर बंद होता है, वही बच्चा जिसने एक बच्चा जन्म दिया, 2 3 4 उसके हाथों में है ना। आपके परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, आपको बढ़ाए। आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से बुक ऑफ 2 किंग्स। और ठंड कुछ दिन और एंजॉय करो, फिर हम इस साल पहला कैसे इसमें से कितना गर्मी निकलते हम देखेंगे अप्रैल में जाकर। 2 किंग्स चैप्टर 20 वर्स 1 to 6, दूसरी राजा अध्याय 20 1 से लेके 6 तक हम परमेश्वर के वचन को ध्यान देंगे, बात नहीं करेंगे इधर उधर। शाम के टाइम आपने इन्वेस्ट करके आया ना, टाइम है ना, टाइम इन्वेस्ट करके आया, आपने गाड़ी में बैठा, और हमारा तो सुबह से तैयारी चल रहा है। और वो आप टाइम आप जो परमेश्वर की प्रेजेंस में दिया, पूरी इन्वेस्ट करना सीखना। आज कुछ मैं सीख के जाऊंगा परमेश्वर तेरी प्रेजेंस से, और मेरी लाइफ चेंज हो, मेरी फैमिली चेंज हो। 2 किंग्स चैप्टर 20 वर्स 1 to 6, दूसरी राजा अध्याय 20 1 से लेके 6 तक। मैं एक बार अंग्रेजी में पढ़ता हूं और फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। In those days Hezekiah became sick and was at the point of death, and Isaiah the prophet the son of Amos came to him and said to him, thus says the Lord, set your house in order, for you shall die, you shall not recover. Then Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord, saying, now Lord, please remember how I have walked before you in faithfulness and with a whole heart, and have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. And before Isaiah had gone out of the middle of court, the word of the Lord came to him, turn back and say to Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer, I have seen your tears. Behold, I will heal you. On the third day you shall go up to the house of the Lord, and I will add 15 years to your life, and I will deliver you and the city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend the city for my own sake and for my servant David's sake. उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसे रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरे प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। आमीन। वर्स 1 और पढ़ लीजिए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, मरने का मतलब लाइफ में इमरजेंसी आके खड़ा हो गया। लाइफ में आप हिजकिय्याह ये वो होकर डरना मत, समझो उसका नाम कुछ था, कोई भी नाम रखो आप। क्योंकि शुरू में जब बाइबल पढ़ते थे, मैं भी चर्च में नए जाते थे, मैं सोचते कौन है, किसके बारे में बोल रहे। एक व्यक्ति जो परमेश्वर का एक राजा था, उसके लाइफ में एक इमरजेंसी आ गया। मरना इमरजेंसी होता ना या नहीं होता? जैसे मरने के न्यूज आ जाता है, तू बीमार है, खत्म होने वाला है, और ऐसे प्रॉफिट आके बोला उसके पास, तेरे हाथ में कुछ दिन और है, अपनी घर सेटल कर लो, बस तेरा दिन ओवर है, खत्म होने वाला, तेरा गेम ओवर है। बंदा गड़बड़ी में आ गया। आज आपके लाइफ में आज इमरजेंसी है? कुछ नहीं है, गुड न्यूज यही आने वाला है। हर व्यक्ति के लाइफ में आज या कल कोई ना कोई टाइम इमरजेंसीज आके खड़ा होता है। सिकनेस में, बीमारी में आ सकता है, फाइनेंस में आ सकता है, व्यवसाय में आ सकता है, बच्चों की लाइफ में आ सकता है, पढ़ाई में आ सकता है, एकेडमिक्स में आ सकता है, विसा में आ सकता है, कुछ भी हो, इमरजेंसी कोई ना कोई दिन आके खड़ा होगा। इमरजेंसी मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं? आपातकालीन। ऐसे पंगा आके खड़ा होगा, इमरजेंसी होगा लाइफ। और उस टाइम आपकी प्रायोरिटी सारे चेंज होंगे। उस टाइम आप ये नहीं देखेंगे आज 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 कर्टन में क्या कलर है, आज कोई कैसे बैठे, क्या बैठे, जो मरने वाले को मतलब ही नहीं है ना। आज यीशु के सामने आ जाता है। जो चर्च में क्या नाम है, ऑटो में ना बैठने वाला, वो बोलेंगे ऑटो क्या, आज मेरे को साइकिल में ले जाओ जी आप।
बोलते जैसे भी मैं आऊंगा आज, नहीं तो मैं इको नहीं है तो मैं नहीं आऊंगा, ऑटो ऑटो ठंड लगता है। बोलते कुछ भी हो मुझे चर्च पहुंचाओ, मेरे को परमेश्वर के प्रेजेंस में पहुंचाओ। क्योंकि उसके लाइफ में क्या हो जाता है उस टाइम, इमरजेंसी आके खड़ा हो जाता है। और इमरजेंसी के टाइम में, परेशानी के टाइम में आपको करना क्या चाहिए? मैं क्यों आपको सिखा रहा हूं, आज इमरजेंसी नहीं है, आज या कल 101% मैं प्रोफेटिकली बोल रहा हूं आएगा। इसके लिए प्रोफेसी की भी जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति की लाइफ में आ जाता है। कई बच्चों के लाइफ में इमरजेंसीज आएंगे, मरना आएगा, उसके लाइफ में आके खड़ा हो गया। जब आपको पता चल जाता है, जैसे कोई बीमारी एड्स हो या ऐसे बड़ी बीमारी हो, कैंसर हम नहीं बोलेंगे मरेंगे क्योंकि परमेश्वर हील करता है। एग्जाम्पल XYZ कुछ भी बीमारी, एड्स भी हो प्रभु हील करता है। परमेश्वर के लिए ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो हील नहीं कर सकता, जो चंगा नहीं कर सकता। परमेश्वर हील करता है, चंगा करता है। मैंने टेस्टमनी सुना है कैंसर का, एड्स का, बहुत सारे टेस्टमनीज। बट ऐसे समझो कोई ऐसे बीमारी आके उसके सामने खड़ा हो गया, ये खत्म होने वाला है, उस टाइम आपका नजरिया चेंज हो जाएगा ना, आपकी व्यू पॉइंट चेंज होने वाला है, आपकी लाइफ चेंज होने वाला है। उस टाइम हिजकिय्याह ने क्या किया? हम क्यों बाइबल पढ़ते हैं? सब व्यक्तियों की लाइफ से हम पढ़ने के टाइम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा इसने कैसे किया? किसी व्यक्ति ने एक होटल की धंधा चलाता है, उसकी बिजनेस सक्सेसफुल चलते हैं, आप भी होटल की बिजनेस करना चाहते हो, उनसे जाके पूछते हैं भाई करना है क्या क्या, जरा बता दो। तो सेम वे हिजकिय्याह का आपको स्टोरी पता है, हिजकिय्याह का कितनी साल और बढ़ गया लाइफ? 15 साल। उसका मतलब उसने कुछ ऐसा कार्य किया, इसलिए तो उसका लाइफ बढ़ गया ना। कुछ इमरजेंसी के टाइम इसने किया क्या? वर्स 2, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से। हिजकिय्याह ने क्या किया? फेसबुक में स्टेटस डालने गया, दुखी हूं जी मैं जा रहा हूं इस धरती छोड़ के, या कोई पोएम सुनने गया, मूवी देखने चला गया, या पसंद की खाना खाने गया? उसने प्रे करना शुरू किया। बोलो पड़ोसी को, इमरजेंसी आ गया तो फर्स्ट प्रे करो। हम इमरजेंसी आते तो सोचते कौन सी बैंक से लोन मिलेगा, कौन सी डॉक्टर ठीक करेगा, बट इमरजेंसीज आपके पास आएंगे, फर्स्ट डायल किसको करना है? परमेश्वर को डायल करना है फर्स्ट। बहुत बार इसी टाइम परमेश्वर देखे हमारे डिपेंडेंसी किस में है। आपको देखना है इस टाइम आपका इमरजेंसीज लाइफ में आने के टाइम, फाइटिंग करना है, गॉसिपिंग करना है, चीज करना है, टाइम वेस्ट करना है। आप जानते हैं एवरेज एक हिंदुस्तानी बंदा सोशल मीडिया में कितनी टाइम दिन में स्पेंड करता है? अडल्ट्स की बता रहा हूँ, टीनेजर्स का तो और ज्यादा है। एवरेज एक अडल्ट बंदा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इस सब में 3 घंटे स्पेंड करता है दिन में, 10% से ज्यादा। और टीनेजर्स का और ज्यादा है। बट जब मरना सामने आज आके बैठता है, आपका सारे सब चीज चेंज हो जाता है। आप बोलते हैं भैया ये तो काम हो गया। इमरजेंसी फाइनेंस में, बिजनेस में, करियर में, एकेडमिक्स में चेंज हो जाता है। उसके लाइफ में इमरजेंसी आ गया। हिजकिय्याह ने क्या किया? प्रे। बोल दो पड़ोसी को, प्रे। प्रे। फर्स्ट क्या करना है जब इमरजेंसी आएंगे? जब बीमारी छोटाई हो बड़ाई हो, ये नहीं है दवाई। जैसे हम दवाई वाले, हम जैसे बीमारी आ जाता है हम तो प्रेयर के पहले भी सोचता अच्छा इसका कौन सी दवाई होता है। वो माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, भाई दवाई नहीं है, बस इस प्रे करना पड़ेगा पहले जाके। उसने प्रे करना शुरू कर दिया। जब प्रेयर किया क्या हुआ? तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया कि यहोवा का यह वचन। उस टाइम हिजकिय्याह ने ये नहीं देखा जैसे राजा लोग अगला शादी कहां से करेंगे, अगला कौन से राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे, कौन से सेटल करेंगे। उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गया, उसकी सब चीज चेंज हो गया। उसने ये नहीं सोचा मैंने क्या कपड़ा पहना है, पड़ोसी ने क्या पहना है, उसका स्टाइल क्या, उसके पास कितने कपड़े, कुछ नहीं। उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गया। कभी कभार इमरजेंसी अच्छा है आपकी लाइफ में, आपके लिए एक वार्निंग है। कभी कभार इमरजेंसी जो उस सामने खड़ा होता है बहुत ही अच्छा है, ये आपको स्ट्रेन करेगा। बहुत बार इमरजेंसी नहीं आया तो आपसे 10 में से 9 लोग तो कलीसिया में नहीं बैठा होता। इमरजेंसी नहीं आया होता आज मैं पास्टर नहीं बना होता। मैं 100% कह रहा हूं, मुझे कुछ इमरजेंसीज हुआ लाइफ में, उस कारण वो जब मैं आज उस चीज को देखता है, मुझे पता है ये रास्ता था परमेश्वर का मुझे इस रूट पे लेके आने का। इमरजेंसीज अच्छा है, आपका लाइफ स्पिरिचुअली सेट हो जाता है। मैं तो ऐसे चर्च में जाते थे पहले 3-4 साल तो चर्च में बाइबल लेके जाते थे, फिर तो मैच्योर क्रिश्चियन हो गए, लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया अच्छा इस क्रिश्चियन है। बाइबल भी लेके नहीं जाते थे, कभी कभार ले जाते थे। बाइबल भी लेके मैं चर्च में जाता तो पास्टर तक देखते थे क्या हो गया इसको, आज इसके हाथ में कैसे बाइबल, भूल तो नहीं गए, कोई गलत तो नहीं कर दिया। हम तो मैच्योर हो जाता है, बट फिर हम लाइन पे आ जाते हैं। कभी कभार इमरजेंसी हमें क्या क्या करता है, लाइन पे लेके आता है। बीमारी, फाइनेंस में, बिजनेस में, बच्चे में, एकेडमिक्स में, क्लास में, कॉलेज में, इमरजेंसीज कभी कभार हमें वो आप जैसे ड्राइव करते हो लंबा ड्राइव, कभी
नींद में चले जाते हैं, जैसे अचानक ब्रेक लगता है फिर आपका आधा घंटा नींद उड़ जाता है। जो ड्राइव करने वाले जानते हैं ये चीज, क्योंकि उसकी नींद वैसे नहीं जा रहा था, चाय पिए सब हो गया, बट ऐसा लग गया वो एक्सीडेंट होने वाला, बस एकदम से ब्रेक लग जाता है। वो लॉन्ग ड्राइव में आप जाते हो, आपको पता है। तो कभी कभार आप लॉन्ग ड्राइव में, अच्छी बात है, इमरजेंसी बीच में आना है। इस टाइम आपके अटेंशन कहाँ ले जाएंगे? प्रभु की ओर। भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रहा है, चाचा क्या कर रहे हैं, मामा क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं देखेंगे। आपके अटेंशन जाएंगे परमेश्वर की ओर। हेzekiah को भी इमीडिएटली एक इमरजेंसी आके खड़ा हो गया, ऐसे एक बीमारी आ गया और घर पे आके बोला, कौन है तू, मरने वाला है। उसको न्यूज किसने दिया, तेरा घर सेटल करो। आइज़ाया कौन है? यूं प्रॉफिट, जो बाइबल में यीशु मसीह के बारे में ज्यादा प्रोफेसीज ओल्ड टेस्टमेंट में दिया, मतलब तगड़ा एक बंदा आगे बोला, तेरा गेम ओवर है, खत्म है, बस बाबा है, कोई दवाई काम नहीं चलने वाला है, कोई डॉक्टर काम नहीं आने वाला है। पर उसने प्रार्थना किया। और वर्स 3 में से हम सीखेंगे इसने कैसे प्रार्थना किया। बताओ जरा, पढ़ लीजिए। मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई। किसको बोला? परमेश्वर। नाउ ओ लॉर्ड, प्रभु। हाँ, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। उसने फास्टिंग प्रेयर रखा उस दिन। इमरजेंसीज में आपका लंबा प्रार्थना तैयारी करके आप फोन लगाएंगे। प्रे करने वाला सिस्टर जो आगरा में रहता है, मीरठ का चाची का लड़का, उसको फोन करते, कुछ नहीं होगा, आपको खुद प्रार्थना करना पड़ेगा। पास्टर को फोन लगाएं, चर्च टीम को प्रे फोन करें, उठेगा नहीं उस टाइम कुछ। अब उसने क्या प्रार्थना किया? नाउ लॉर्ड, मुझे याद कर। और 3 चीज बोला, फेथफुलनेस के साथ मैंने तेरा सेवा किया, विश्वास योग्यता के साथ। बोलो, हेzekiah ने विश्वास योग्यता के साथ सेवा किया। आप कितना विश्वास योग्य है प्रभु की ओर, चर्च की ओर, परमेश्वर के कार्य की ओर? आपकी फेथ। आप बोल सकते हैं परमेश्वर, बीमार आने के टाइम में, परमेश्वर मेरा फेथफुलनेस है, मैं विश्वास योग्यता के साथ तुझे सेवा किया, मैंने तुझे प्रार्थना किया, मैंने तेरे भवन के लिए दिया, मैं फेथफुल, विश्वास योग्यता था मुझे। और कलीसिया की ओर, टू गॉड, टू चर्च, आप बोल सकते हैं परमेश्वर मैं तेरे भवन की ओर विश्वास योग्य था, उसकी जरूरत की ओर विश्वास योग्य था, एक दूसरे के और विश्वास योग्य था, मैं तेरी ओर विश्वास योग्य था। और उसी वर्ष फेथफुलनेस, अंग्रेजी में फेथफुलनेस, होल हार्ट, पूरी दिल से मैंने सेवा किया। बोल, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा। नाउ ओ लॉर्ड प्लीज रिमेंबर हाउ आई वॉक्ड बिफोर यू इन फेथफुलनेस एंड विद होल हार्ट। आप पूरी दिल से प्रभु का सेवा करते हो, परमेश्वर के पास आते हो। मंडे यीशु मसीह, ट्यूसडे फुलझड़ी बाबा, थर्सडे उस बाबा, फ्राइडे इस बाबा, संडे फिर दोबारा आ गए इस बाबा, यीशु बाबा। आप पूरा बोल सकते हो परमेश्वर, होल हार्ट मैंने तेरा सेवा किया, पूरे दिल से मैंने तेरा सेवा किया। उसने जो प्रार्थना की उसमें 3 पॉइंट है, फेथफुलनेस, फिर टू गॉड, हाँ, मैंने होल हार्ट से किया, और एंड हैव डन व्हाट इज गुड इन योर साइट, मैं तेरे सामने अच्छा चीज है वो किया। जो चीज आपका पापा को अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं है आपकी चाचा को अच्छा लगे। आपको आपका पापा को खुश रखना है, चाचा को खुश रखना है। हाँ बताओ, पापा को खुश रखना ना। तो आप बोल सकते हैं परमेश्वर मैंने तेरी अकॉर्डिंगली, जो तेरी सिस्टम के अकॉर्डिंगली मैंने चला। हमारे परमेश्वर बोलता है कंपैशन होना चाहिए, अच्छे करना चाहिए। आपने कितनी बार परमेश्वर के राज्य के लिए कंपैशन दिखाया, लोगों के साथ दोस्ती दिखाया। हार्ट, दिल को कितनी बार, मेरे दिल को देखो, अकॉर्डिंग टू योर हार्ट, मेरे दिल को देखो। चोर को पता है वो चोर है, गलत करने वाले को पता है वो गलती है, सामने कुछ भी बोले, आपका दिल आपको दोषी न ठहराए। आपके दिल जब देखेंगे, हेzekiah ने बोला मैं तेरी अकॉर्डिंगली किया, मेरा दिल को देखो। रिमेंबर मी नाउ लॉर्ड, प्लीज रिमेंबर हाउ आई वॉक्ड बिफोर यू इन फेथफुलनेस एंड विद होल हार्ट, हैव डन व्हाट इज गुड इन योर साइट। व्हाट इज गुड इन योर साइट, जो तेरे सामने, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। जो तुझे अच्छा लगा मैंने वही करके आया। परमेश्वर को अच्छा लगा, प्रभु बोलता है दूसरी चीज आराधना नहीं करना, मेरी संगति में पूरी दिल के साथ बैठना, मुझे प्रसन्न करना, तेरा दिल मुझे देना। मैं क्यों आपको ये चीज सिखा रहा हूं? इमरजेंसीज आर कमिंग। बोलो इमरजेंसी आ सकता है भाई। आप कुछ बोलेंगे, मेरा लाइफ एवरी डे इमरजेंसी है। मैं बिल्कुल उसके साथ रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि एक आग बुझता है तब अगला शुरू हो जाता है। मैं एक्सपीरियंस करता हूं इस चीज को, आई नो इट।
बट इमरजेंसी आने के टाइम में प्रार्थना कैसे करना है? परमेश्वर बोल सकता है मैं तेरे सामने परमेश्वर जो तेरे सामने सही था मैंने वो ही किया। इमरजेंसी आने के टाइम में आप परमेश्वर को बोल सकते हैं जो तेरी सामने था। 2022 में आपने कुछ क्वेश्चन पूछना अपने आप को आने वाले टाइम में। कितने दिन हो चुका है 2022 का आज मिला के? 40 दिन खत्म हो गया ना। 31 जनवरी प्लस आज 9 है ना, 40 डेज ओवर। हमने अभी शुरू किया ऐसा लग रहा है महीना साल, बट 40 डेज ओवर, 325 दिन रह गया अभी है ना साल में। आप इस साल पूछना कितनी टाइम आप परमेश्वर के साथ अकेला स्पेंड करते हैं प्रार्थना में, कितनी होली पवित्रताई के साथ आप अपना लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, और कितना आप परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, प्रभु के कार्य के लिए कितना देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ 5,000 सैलरी, 500 रुपये दशांश निकालना ईजी है। जैसे 50,000 होने दो फिर पता चलेगा, और जैसे वो सैलरी 5 लाख होने दो फिर और पता चलेगा। चिल्लड़ देना ईजी है बहुत बार, बट जो रियल गिविंग है आपको बहुत होने के टाइम पता चलेगा, या आप बिल्कुल दिवाली हो चुका उस टाइम पता चलेगा आपका गिविंग क्या है। चिल्लड़ है आपके पास तब भी आप प्रभु को देते हो, या आपके पास बहुत है तब देते हो। बीच वाला तो सिस्टम ईजी है। मैंने एक्सपीरियंस किया दोनों टाइम, इसलिए मैं कहता हूं अबंडेंस भी देखा, उस सिस्टम भी देखा। तो आप कितना परमेश्वर के राज्य के लिए देते हो, कितनी कंपैशन दिखाते हैं आप एक दूसरे के। आपके दिल में अभी भी प्यार, कंपैशन मीन्स दया, कितनी दया है। कोई किसी को खाना नहीं है, किसी को परेशानी में, वो दे के हमारा दिल पत्थर हो गया, या हमें रियली, या हम जज ज्यादा करते हो। कंपैशन कितना आप दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, और जज कितना करते हैं लोगों को। जज करने वाला तो 100 है ना धरती में। कोई सड़क में लेटा हुआ है, पहली बात हमारी मुंह से क्या निकलेगा? ये दारू पी के पड़ा है। 101%। ये नहीं सोचेंगे ये बंदा बीमारी के साथ पड़ा होगा, हार्ट अटैक के साथ पड़ा होगा, या दुखी के साथ बैठा होगा। जज करने के लिए धरती में बहुत लोग हैं, बट तसल्ली देने के लिए, कभी रोने के लिए, खंदा देने के लिए है नहीं। आपको इस साल देखना है, ये सब आप करेगा तब जाके आप बोल सकते हैं मैं फेथफुलनेस के साथ, खुशी के साथ, होल हार्टेड, तेरा सब काम मैंने किया, मेरे दिल से किया, और तुझे जो अच्छा लगता है किया, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है तब आप करेंगे, तब आपको आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। नहीं है नहीं होगा। जज करने के लिए आप अच्छा काम, जैसे बोलते हैं ना, आपने कुछ भी करे ओपिनियन देने के लिए लोग बैठा हुआ है ना, है नहीं है। मुझे याद है जब हमने जीसस किचन शुरू किया था, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर मुझे रेगुलर जाने के टाइम में पढ़े लिखे बड़े बड़े बंदे बोलना शुरू कर दिया, अरे डेली खाना एक ही जगह में नहीं देना, लोग लेजी होंगे। मैंने सोचा, मैंने बोलना चाहता मैं एक बार हमने खाना दे दे, लोग लेजी होंगे, हमारी उम्मीद में बैठ रहेंगे दुनिया। बट जो ना देने वाले को बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, अच्छा लोग लेजी होंगे, आपको ये नहीं होना चाहिए। जब हमने रेशन देना शुरू कर दिया, मुझे याद है ऐसे एक मित्र ने फोन करके बोला, अरे लोग बेचता है लेके जाके। मैंने बोला भाई एक आध ने बेच भी लिया होगा, बट 9 बंदे को जरूरत वाले को तो मिला है। हम जज करते हैं बहुत बार, अच्छा काम करने में जाएंगे तो भी जजिंग, अच्छा नहीं करते काम। आपको याद होगा, जैसे मैं जब बना था मुझे याद आया, कोई ऑटो ड्राइवर्स थे उस टाइम जब हमने शुरू किया। ऑटो में लोग आ नहीं रहा, बट लोग खड़े 1 पैकेट 2 पैकेट लेके जाते थे। बोलते ग्राहक एक भी नहीं है सड़क में। शाम को बीवी उम्मीद में बैठेगा, 100-200 रुपए ले आएगा बंदा। जो बहुत बार आप अच्छे करने निकलेगा, हेल्प करने निकलेगा, तभी भी क्या होगा? ओपिनियन करने के लिए लोग आएंगे। कंपैशन, आपके पास दिल, आपको अभी भी पत्थर है दिल, क्योंकि हेzekiah ने बोल दिया परमेश्वर को होल हार्टेडली, फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता के साथ मैंने सेवा किया परमेश्वर तेरा। इमरजेंसीज आर कमिंग, बोलो पड़ोसी को इमरजेंसी आएंगे। उसी टाइम आपको पता होगा कैसे प्रार्थना करना। उस वर्ष 3 में है, एक और बार पढ़ लीजिए पूरा की, उस वर्ष 3 में, उस आयत 3 में। मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। बस वर्स 4 और 5। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरे प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। इसने प्रार्थना करके 1 साल उपवास प्रार्थना रखने के बाद आंसर आया। उसने जो आइज़ाया उसकी समझो घर 16वीं मंजिल में उतर गया, नीचे आया, पार्किंग में पहुंचा प्रॉफिट, तब तक तो प्रभु ने वापस उसकी वो प्रार्थना परमेश्वर को टच कर लिया। सिंगल लाइन प्रार्थना। कभी कभार आपको जीसस पुकारना है, बस दैट्स इट।
जीसस हेल्प मी, दैट्स इट। वो बंदा पहुंचा नहीं, उस टाइम प्रभु का आंसर आ गया, जा उसको बोल दे 15 साल और बढ़ा दिया तेरा लाइफ, खुश रहे, मरेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे, अभी लाइफ और बढ़ा दिया गया। हो सकता है आज आपकी व्यवसाय को या आपका डील को, आपका लाइफ को, आपकी जिंदगी को खत्म करने का आपका डे हो गया होगा, बट खुदा जीसस क्राइस्ट जिसकी संगति में आप आए, एक्सटेंड कर सकते हैं आप। आपने देखा आज, ये विश्वास मत करना जिसकी लाइफ उतना है जी जितने ऊपर वाले ने सोचा। ऊपर वाले ने तो इधर 2 बार सोचा पहले भी सोचा, दूसरी बार भी सोचा। ऊपर वाला, मेरा ऊपर वाला सोचता है जब मैं रिक्वेस्ट लगाता हूं। जैसे बाप कभी कभार बच्चों को सोचता, आज तो अच्छा तूने काम कर दिया, मारने के लिए पकड़ा हूं आज बेल्ट, मार तो मिलने, पहले को मिला, दूसरे को मिला, तीसरे को भी 100% मिलना है, बट तीसरे ने हो सकता चेहरा बनाया, कुछ वर्ड्स ऐसे बोला होगा, बाप चेंज कर लिया। दोनों को तो पक्का है, तो जजमेंट तो खत्म है, आज तो लगेगा। बट तीसरे ने जिस तरीके से प्रेजेंट किया, चेहरा बनाया, जो भी सिस्टम सेट कर दिया, बात राइट बोला, उससे बात चेंज हो सकता है। आज आपका लाइफ चेंज हो सकता है, आज जब आप प्रार्थना करेंगे, उसकी लाइफ में 15 साल और क्या ऐड हो गया, आपका भी जिंदगी में ऐड हो सकता है। इमरजेंसीज हट सकता है, बोलो इमरजेंसीज हट सकता है। ये मत सोचना, किसी की बात मत सुनना, रिपोर्ट तेरा कैंसर है तो खत्म होगा, तेरा शुगर है, पापा को शुगर था, मम्मा को बीपी था, हमारा किडनियां सबका 50 में उड़ जाता है, नहीं उड़ गया तो भी आप रिक्वेस्ट लगा दो, नया किडनी बना सकता है, और कुछ भी कर सकता है जिसकी संगति में आप आए। ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपको कंपैशन होना चाहिए, को दया दिखाना चाहिए। चले अपनी पैरों में आएंगे, मांगो आज। कॉर्नेलियस ने प्रार्थना किया, आपको याद है कॉर्नेलियस ने प्रार्थना किया तो एक वर्ड आया, तेरी प्रार्थना और तेरी गिविंग मेरे सामने आया। तेरी, उठो, ठंड तो खत्म, तेरी प्रार्थना और तेरी गिविंग आ गया मेरे सामने। आपकी प्रार्थना भी जाए, गिविंग भी जाए, आपकी प्रार्थना भी जाए, गिविंग भी जाए। हेzekiah का वो प्रार्थना, हम आप भी वो बोलो प्रभु, उस वर्स 3 मिलके पढ़ेंगे, यही प्रार्थना करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। वर्स 3 मिलके पढ़िए, बोल दे प्रभु अगर आपने किया, हेzekiah फिर रोया। हम तो कभी कभार केवल रोता ही है, केवल रोने से नहीं, आपकी काम सामने आ जाए, आपकी फेथफुलनेस सामने आ जाए, आपकी सेवा सामने आ जाए। आप बोल सकते हैं आप ईयर सेवा किया, परमेश्वर प्रभु मैं डे 1 से तेरी कलीसिया में सेवा करता हूं, परमेश्वर आज मेरी बेटे को इमरजेंसी है, आज मेरे लाइफ में है। मेरा स्पिरिचुअल फादर एक स्टोरी बोलता है, उनकी वो कहीं एक कलीसिया बताता है, एक लेडी था, उनके चर्च में एनुअल कन्वेंशन होने के टाइम में वो एक उधर नॉनवेज खाता है, एनिमल्स को देते थे हर साल वो लेडी, तो हर साल बड़े एनिमल्स को देते थे। और एक साल जैसे कन्वेंशन का तैयारी शुरू हो रहा है, बड़ी मीटिंग का, तो कोई आके बोला जी वो बहन आ गया गाड़ी लेके, तो पास्टर ने सोचा इस बार ये जल्दी क्यों सामान लेके आया, रेशन लेके आया। तो जैसे वो पहुंचा, देखा उस गाड़ी में तो उसकी बेटा का लाश था, बेटा मर गया था उस साल, बट उन्होंने प्रार्थना किया, वो बेटा जिंदा खड़ा होके गया उससे। इमरजेंसी, वो मम्मी का क्या काम आया, ईयर्स ऑफ गिविंग, ईयर्स ऑफ, सालों से सेवा कर रहे हैं। आपको प्रभु कभी कभार क्यों सेवा करवा रहे हैं, इसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि परमेश्वर टाइम पे डिपॉजिट आपको लौटाने वाले विद इंटरेस्ट। जब आप जो डिपॉजिट करते जा रहे हैं आपकी गिविंग में, सर्विंग में, प्रार्थना में, सब डिपॉजिट है, वो हिसाब रखता है। मैं सिंपल सी बात बताता हूं, आपने घर में काम के लिए 4 लेबर को लगाया, 2 मिस्त्री को लगाया, शाम को आपको हिसाब नहीं पता होगा कितने बंदे ने काम किया, किसने क्या काम नहीं किया। आप एक मनुष्य होके पता होता है कितनी लेबर क्या काम करता है, कितनी मिस्त्री काम करता है, वो मालिकों का मालिक है, वो हिसाब रखता है, वो उसकी किताबों में रखता है, वो हिसाब रखेगा। आज आप प्रार्थना करो, वो स्त्री प्रभु इमरजेंसी के टाइम में आपको लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, उस टाइम प्रार्थना, जब आप वैसे टाइम में सब कुछ कुशल मंगल चलने के टाइम, आप ये नहीं देखने जाते किसी के लाइफ में क्या चल रहा है, गॉसिप क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बट आपने सही सर्व किया, इमरजेंसीज ओ गॉड ओ प्रभु उतर के आता है, इन इमरजेंसीज वो आएगा। और इमरजेंसी ऐसे नहीं है किसी के घर में, आपके घर में नहीं, आपके घर में भी आएगा इमरजेंसी, इट विल हैपन, इट विल कम, होता है, नॉर्मल लाइफ है उस टाइम। वर्स 3 मिलके पढ़ेंगे हम। मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ, मिलके पढ़ेंगे जोर से। मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया
आज हाथों को उठाएं, बोलो परमेश्वर जो काम मैंने किया, जो सेवा मैंने किया, जो आराधना मैंने किया, जो मैं तेरी कलीसिया का ध्यान रखा, तेरी राज्य का ध्यान रखा, तेरी वर्क का ध्यान रखा, जिस पवित्रताई में मैंने चला, जो अभी तक मैं दया के साथ चला, मैंने कंपैशन दिखाया, मैंने गरीबों को खाना खिलाया, मैंने बहुत बार जीसस किचन के लिए सेवा किया, बहुत बार मैंने मर्सी दिखाया, मैंने कंपैशन दिखाया। जब कलीसिया जब ठंड के टाइम में गरीबों को कपड़ा बांटते थे, मैंने उसमें डोनेशन दिया, मैंने कंट्रीब्यूट किया। मुझे याद कर परमेश्वर। रिमेंबर मी ओ लॉर्ड, रिमेंबर मी ओ लॉर्ड, रिमेंबर माय किंग, रिमेंबर मी, मेरा राजा, मेरा परमेश्वर मुझे याद करा। आराधना करेंगे और इस टाइम आपको प्रार्थना करना है। आप रोना चाहते हो, बैठना चाहते हो, घुटने में आना चाहते हो, आज इमरजेंसीज हैं आपकी लाइफ में, ऑल्टर में आइए, प्रार्थना कर लीजिए। आगे आपके लाइफ में सिचुएशंस है, बिजनेस में, फाइनेंस में, करियर में, एग्जाम, मैं नहीं जानता हूँ क्या रिलेटेड है, बट है, आप वेदी में आइए, आज परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठिए। बोलते गॉड, मैं एक इमरजेंसी फेस कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में इमरजेंसी है, मुझे आंसर मी ओ लॉर्ड। मेरे लाइफ में इमरजेंसी है, जो सेवा मैंने किया, जो काम मैंने किया, मेरे लाइफ में इमरजेंसी है। गॉड ऑफ हेzekiah, आज उसको पुकार के, हम बहुत बार अब्राहम, इसहाक, जेकब बोलते हैं, आज पुकारना है गॉड ऑफ हेzekiah, गॉड ऑफ हेzekiah, मेरी इमरजेंसी है खुदा मेरी लाइफ में। लॉर्ड प्रभु, मैं इमरजेंसी सिचुएशन फेस कर रहा हूँ, वो बीमारी हो या रिपोर्ट हो या आपको पेमेंट्स देना हो, मैं नहीं जानता क्या सिचुएशंस है, बट खुदा जानता है, जो जीसस क्राइस्ट है वो जानता है सिचुएशंस, वो जानता है।